पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर। पीएम केयर्स फंड से तकरीबन 30,000 वेंटिलेटर्स खरीदे गए। यूपी, तेलंगाना और राजस्थान समेत कई राज्यों में पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर्स खा रहे हैं धूल। पीएम केयर्स फंड से राजस्थान को मिले 1500 वेंटिलेटर्स 1200 मेडिकल कॉलेजों और बाकी जिला अस्पतालों में लगाए गए। कई जगहों से मिल रहे वेंटिलेटरों के ठीक से काम न करने की शिकायतें, इस्तेमाल रोका गया। सतीश पूनिया का आरोप, भरतपुर के जिला अस्पताल को पीएम केयर्स फंड से 40 वेंटिलेटर मिले, लेकिन निजी अस्पतालों में हुआ इस्तेमाल। पूनिया बोले, पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर्स को भरतपुर में किराए पर देना आम आदमी के जीवन से खिलवाड़। 1500 वेंटिलेटर्स भारत की सरकार ने पीएम केयर्स के जरिए दिए थे, या तो इंस्टॉल नहीं हुए, और इंस्टॉल हुए तो भरतपुर में किस तरीके से सरकारी वेंटिलेटर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए पे दिए गए। कांग्रेस का जवाब, वेंटिलेटर्स जिला अस्पतालों में लगाए गए, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते नहीं हो पा रहे इस्तेमाल। सियासत में फंसी सांसें। राजस्थान में कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। कोरोना से लड़ने के लिए सरकारी संसाधन कम पड़ रहे हैं। भरतपुर, उदयपुर सहित कई जिलों से कबाड़ हो रहे वेंटिलेटर की तस्वीरें सामने आ रही है। पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं पीएम केयर फंड से मिले सरकारी वेंटिलेटर्स को भरतपुर में निजी अस्पताल को किराए पर दिए जाने का आरोप लगा है, जिसके बाद राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई नेताओं ने राज्य सरकार और कांग्रेस को घेरा। वहीं कांग्रेस ने सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। बड़ा सवाल यह है कि अभी मिलजुल कर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। ऐसे में वेंटिलेटर्स पर सियासी बयानबाजी क्यों हो रही है, इसी मुद्दे पर गेस्ट पैनल से हम चर्चा करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी, इसके अलावा बीजेपी नेता अशोक सिंह शेखावत और इसके साथ अवधेश आकोदिया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं अशोक सिंह शेखावत का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। अशोक जी, आप लोगों का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से मिले थे वो उसका उपयोग सरकार जो है वो सही ढंग से इस कोरोना काल में नहीं कर पा रही। क्या कुछ आरोप बीजेपी लगा रही है? पहली तो बात यह है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने पीएम केयर्स फंड का जो लोगों ने सबने एक तरह से फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन किया और भारतवर्ष के अंदर कई चीजों के अंदर का इस्तेमाल हुआ, इसमें वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल हुआ। और जो आप देखिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी उपक्रम है और वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और उसने उच्च गुणवत्ता के वेंटिलेटर बनाए। आप एक रक्षा मंत्रालय का मैं नाम ले रहा हूं आपको, और उनके अधीन आने वाला ने उस एक उपक्रम ने ये बना करके पूरे भारतवर्ष में 30,000 के लगभग दिए, राजस्थान को 1500 दिए। डिस्पैच हुआ, अलॉटमेंट हुआ, डिलीवरी हुआ, इंस्टॉल हुए। अब इंस्टॉल राजस्थान के अंदर 1475 का इंस्टॉल भी होगा। ये हम नहीं कह रहे, यह राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है उसको ये सूचना दी कि साहब इंस्टॉलमेंट कर दिए। तो कहां इंस्टॉलमेंट किए? कागजों में किए, शौचालय में किए। आपने कहां रखा? बंद के बंद रखे, किराए पर दिए और लोगों को आप किस प्रकार से ट्राई करने दी इस कोरोना काल के अंदर। यह बात हम नहीं कह रहे, आपके समाचारों के अंदर, टीवी के अंदर सब में ये सुर्खियां बन रही है कि किस प्रकार से पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर आए उनका राजस्थान के अंदर कैसे इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा देखिए केरल में इसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, गुजरात में अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, आपके महाराष्ट्र में भी हुआ। लेकिन इनको ऐसा क्या लगा, राजस्थान में बंद किए और सिर्फ एक सियासत करी। और एक तो इनकी सूचना हो रही थी, ये किसी विदेशों से जाकर के वेंटिलेटर ले रहे थे, लेकिन बाद में इनको पता पड़ा ये तो हमारे पास यहीं पड़े हुए हैं। ऐसा उसको छुपाने का इन्होंने प्रयास किया और एक छवि, मोदी जी की छवि क्यों नहीं बने।
उसको डाउन कैसे किया जाए। मतलब जब से कोरोना काल चालू हुआ है उस प्रकार से किस प्रकार की हर चीज में इन्होंने बयानबाजी करी है। इनको रुकने की बजाय अपने कालाबाजारी रोके, बेड का सिस्टम सुधारे, रेट का इसमें सही करे। और तो बताऊं आपको, चिरंजीवी योजना इन्होंने के सामने लागू कर दी है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उस सूची में शामिल नहीं है। सवाल ये है, शामिल नहीं है। अशोक सिंह जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि पीएम केयर फंड से जो भी वेंटिलेटर्स मिले हैं उसको लेकर लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि वो वेंटिलेटर खराब हैं। लगातार जोधपुर से इस तरीके की बातें सामने आई, कोटा से ये बातें सामने आई, और यहां तक कि पिछले 1 महीने पहले जब मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ में चर्चा की थी तो उदयपुर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बाकायदा कहा था कि हमारे पास जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से आए हुए वो खराब हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी तो सवालों में सरकार भी तो आती है, केंद्र सरकार भी, कि जो पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर मिले हैं वो अधिकांश खराब है, और इसकी सूचना लगातार जो है वो सरकार को दी जा रही है। पहले आपको दे दिया और आप जाग रहे हो, उनको तो आपने खोला ही नहीं है और आप किराए पर कैसे दे रहे हो? यदि सही है तो किराए पर कहां से दे दिया? मतलब आपका विरोधाभासी बयानों में खुद में साबित हो रहा है। तो किराए देने की क्या जरूरत आ गई? यदि सही थे जब तो दिया आपने किराए पर। तो जनता को, आपको सरकारी अस्पताल की नाकामी छिपाने के लिए आपको कम से कम भी 1500 दिए गए। 1000 जगह बड़े अस्पताल में आपको लगाने थे, उसमें आपने स्थापित नहीं है। कई अस्पतालों में चल रहे हैं। मतलब वही चीज, टेक्निकल कोई कमी थी, इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आई तो आपने कहा क्योंकि इंस्टॉलमेंट हो चुका है। आपके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 1475 इंस्टॉलमेंट हुए, तो ये स्टेटमेंट कहां से कर दिया अभी? इसका तो क्लियरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा ना। जो आपने एक उपक्रम को दिया है वो बात नहीं करेंगे। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लोग करते हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी का, कांग्रेस नेता। स्वर्णिम जी, आपकी सरकार पर और आप लोगों पर लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जो वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के तहत आप लोगों को दिए गए थे, यानी कि राज्य को मिले थे, उसका सही उपयोग आप लोग नहीं कर पाए। आप लोगों से एक तरफ तो किराए पर दे रहे हैं निजी अस्पताल को, दूसरी तरफ आरोप यह है कि आप उसे इंस्टॉल ही नहीं कर पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक केंद्र सरकार की नाकामी जो ये प्रबंधन को लेकर के, महामारी के प्रबंधन को लेकर के हुई है, इसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। पूरे विश्व में इस बात को लेकर के ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महामारी से देश को निकालने में नाकाम रहे। इससे बचने के लिए झूठे मनगढ़ंत जो बातें यहाँ पे चल रही हैं वो कही गई। अभी मैं एक एक चीज का जवाब देता हूं। मैं 1500 वेंटिलेटर ये आने की बात कह रहे हैं, 1000 वेंटिलेटर तो काम ही नहीं कर रहे। इंस्टॉल किए 1 घंटे से 2 घंटे चलते हैं, उसके आगे चलते ही नहीं है। किसी मरीज को लगाया जाता है जिसको पूरे 24 घंटे ऑक्सीजन देनी है, तो क्या 2 घंटे वेंटिलेटर चला करके उसको क्या मरीज को मार दें उसको लगा करके? और क्या ये बात गलत है? इनको ये पता नहीं है कि जिस कंपनी से ये प्रोक्योर किए हैं, जब हमने शिकायत की तो वहां के एक्सपर्ट्स आकर के अपग्रेड कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। ये लगातार काम जारी है, इस वक्त वहां से आए हुए हैं ठीक करने के लिए मैकेनिक। तो ये सब चीजें तथ्य है सामने, और हमने ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के क्या नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को नहीं लिखा इन वेंटिलेटर्स के बारे में? क्या इस बात को भी ये नकार देंगे? मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि इनको हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक करके ये देखना चाहिए और जांच करानी चाहिए कि ये फॉल्टी वेंटिलेटर्स किसने खरीदे। क्योंकि वेंटिलेटर्स में कमी है, फॉल्ट है, ये बात सबसे पहले गुजरात ने और मध्य प्रदेश ने उठाई थी, वहां के डॉक्टर्स ने उठाई थी, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। तो जब ये बातें उठी हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये गलत और घटिया जो वेंटिलेटर है, क्वालिटी पास करे बगैर इनको खरीदा होगा और ये आपूर्ति की है। तो इस बात की जांच तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए कि किस अधिकारी ने ऐसा किया। और दूसरी बात, जहां तक ये भरतपुर की बात कर रहे हैं, कौन सी जगह किराए पे दिए? हम मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम मुफ्त दवाइयां दे रहे हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी ऑक्सीजन मुफ्त दी जा रही है। और अभी भरतपुर के हॉस्पिटल में 5-5 वेंटिलेटर 2 बार दिए गए, तो 10 वेंटिलेटर दिए गए, जिसका ये हवाला दे रहे हैं। तो किराए पर नहीं दिए गए। अगर अपने लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन के साथ अगर हमने वो भी दे दिया, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है वहां पे अभी ऑक्सीजन पॉइंट बन रहे हैं, उनका निर्माण हो रहा है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, कल इस तरीके की जानकारी सामने आई थी, वहां के कलेक्टर ने भी इस तरीके की बातें कही थी कि वेंटिलेटर जो है वो खराब थे, इसलिए 10 वेंटिलेटर दे दिए जिंदल हॉस्पिटल को। और ये भी इस तरीके की जानकारी आ रही थी कि किराए पर दिए गए करीब 2000 रुपए पर डे के हिसाब से। मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, वहां पे जो दी गई है, कलेक्टर साहब ने भी बयान जारी किया, हॉस्पिटल स्टाफ ने भी बयान जारी करके स्पष्ट बताया कि वहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पॉइंट बन रहे हैं। ये वेंटिलेटर तो बंद पड़े थे, किसी काम नहीं आ रहे। तो जो अगर कोई काम में ले सकता है इनको ठीक करके या कैसे भी, तो उसको देने में क्या आपत्ति है? मान लीजिए 2-5 जनों की या 10 जनों की जान बच जाए, अगर वो कुछ कर पाए, काम में ले पाए, तो इसमें कहां बुराई है? तो ये इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इसमें किराया नहीं है,
ये एक मेंटेनेंस के लिए एक चार्ज यहाँ पे लगाया गया, और ये 10 की बात नहीं है, 20 वेंटिलेटर है, और भी 10 कोई लेना चाहे तो वहां से दे सकते हैं। वो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए दिए जाते हैं, और इसलिए कि जब यहाँ पे हमारे यहाँ पे चालू हो जाएगा, पॉइंट चालू हो जाएगा या ठीक हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे वापस मांग के लगा सकते हैं, कोई बेचे नहीं है किसी को, तो इसलिए ये बात गलत है। आरोप तो ये लग रहा है, स्वर्णिम जी, आरोप तो ये लग रहा है आप कह रहे हैं कि एक बतौर मेंटेनेंस ये पैसा लिया गया है, जो राशि ली गई है, लेकिन आरोप तो ये बीजेपी ये लगा रही है ना आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों से 2,000 रुपए प्रति वेंटिलेटर के हिसाब से वसूल रहे हैं, और जबकि आगे जो है 35 से 40,000 रुपए प्रति वेंटिलेटर के जो मरीज है उसके परिजनों से वसूला जा रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं आपके ऊपर। आरोप इन्होंने यहाँ भरतपुर को लेकर के लगाया, तथ्यों की जानकारी ली नहीं है। मैंने आपको फिर बताया कि वेंटिलेटर काम आ सके, 15-20 दिन में हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पॉइंट लग जाएंगे, तब तक के लिए दिए हैं। हाँ, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल कोई अधिक राशि जो सरकार ने निर्धारित की है उससे अगर वसूलेगा तो उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो सकती है, वो हम करेंगे। अगर किया है तो इनके पास कोई सबूत हो कि किसी मरीज से पैसे लिए हो, रसीद हो, उसका भुगतान किया हो, तो वो ये पेश कर सकते हैं। मरीज शिकायत कर सकता है, उस हॉस्पिटल पे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर वेंटिलेटर कोई पड़ा है, उसके काम में नहीं आ रहा, कि उससे किसी की जान बच जाए, तो उसको देने में कोई किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वेंटिलेटर खराब किसने खरीदे, क्यों खरीद करके स्टेट्स को दिए। चलिए स्वर्णिम जी, आप बने रहिए हमारे साथ में अवधेश आकोदिया भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, राजनीति नहीं करनी चाहिए, तमाम जो नसीहत है वो तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल इस कोरोना काल में देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो सियासत है वो जरूर यहाँ पर लगातार कोरोना के दौर में भी भारी दिख रही है, और अब वेंटिलेटर के नाम पर यहाँ पर सियासत शुरू हो गई है। दीपक जी, देखिए, जो संकट का समय है हम सबको पता है, लेकिन इस संकट के समय में भी जो सियासत है वो सहूलियत के हिसाब से सच बोलती है। पूरा सच कोई नहीं बोलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेंटिलेटर्स अलग अलग स्टेट्स को पीएम केयर फंड के तहत केंद्र सरकार ने स्टेट्स को दिए। राजस्थान में 1500 वेंटिलेटर आए, लेकिन ये नहीं बताती है बीजेपी कि इन वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल करने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और उनका मेंटेनेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे है। तो क्या ये बात पक्के तौर पर तय की गई कि कितने वेंटिलेटर इंस्टॉल हो गए हैं? इन वेंटिलेशन के ऑपरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? जो मेंटेनेंस होना चाहिए था वो मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, राजस्थान में जो वेंटिलेटर्स लगे हैं, जो इंस्टॉल हुए हैं, उनमें ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में जो एक लॉट वेंटिलेटर्स का गया है उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। जो ऑक्सीजन सेंसर है वो या तो काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है तो आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, लास्ट 2 घंटे में जाके वो काम करना बंद कर रहा है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब भी कोई प्रोडक्ट आता है, खासकर जो जीवन रक्षक प्रोडक्ट हैं, इस तरह के वेंटिलेटर जैसे, उनका क्वालिटी चेक तो प्रॉपर ढंग से होना चाहिए ना। ऑक्सीजन सेंसर जैसी चीज जो इतनी जरूरी है वेंटिलेटर में, वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है, तो इसका क्वालिटी चेक किसने किया? क्या केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कोई जांच बिठाई? क्या कोई जिम्मेदारी तय की? क्या किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट बचना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट इससे बचना चाहती है कि इतनी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर आए, यदि या क्या वो पूरी तरह से इंस्टॉल हुए या नहीं हुए, उनमें कोई टेक्निकल दिक्कत थी तो आप केंद्र सरकार से बात करके, इतना समय आपको बीच में मिला था, क्या आप उसको ठीक नहीं कर सकते थे? या आप बैठे हुए थे जब संकट का समय आएगा तब आप आरोप लगा सकें? तो ठीक करवाने की जिम्मेदारी भी आपकी थी, हो सकता है ठीक करने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की थी, लेकिन ये जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। आपको मिले हैं तो प्रॉपर ढंग से इंस्टॉल हुए या नहीं हुए, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, दोनों जो सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बचती भी यहां पर नजर आई है। और एक बार फिर से रुख करते हैं अशोक सिंह शेखावत का, जो कि बीजेपी नेता, उनका रुख करते हैं। अशोक जी, आप लगातार कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप यह है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, और न केवल राजस्थान सरकार ने बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने भी आरोप लगाए थे। उन्होंने भी पत्र लिखे थे कि जो वेंटिलेटर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और अब जांच की मांग यहां पर अभी कांग्रेस के जो नेता हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर किसकी जिम्मेदारी थी कि इतनी बड़ी संख्या में इन वेंटिलेटर्स की खरीद होती है और उसके बावजूद ये वेंटिलेटर ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। और जिस तरीके के सामने जो चीजें आई थी वो ये भी थी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो प्रेशर था वो ठीक ढंग से काम कर पाता है, नहीं हो पाता। इसके अलावा जो सेंसर है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो जिम्मेदारी केंद्र की भी तो बनती है इसमें। अस्पतालों के राजस्थान के अंदर इंस्टॉलमेंट हुए, वो सुचारू रूप से चल भी रहे हैं वर्तमान के अंदर। कुछ अस्पतालों के अंदर इनका खुद का टेक्निकल स्टाफ नहीं है। उस टेक्निकल स्टाफ के अंदर आपने कब लिखा? और मैं बताऊं आपके पास में, मेरे पास 7 बरस की
सारी डिटेल पढ़िए। इन्होंने खुद ने लिखा है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने भारत इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट को, कि हमने इंस्टॉलमेंट कर चुके हैं। तो आपने कब टेक्निकल की बातें कही, ये तो बात तो बताइए। अब आप 10 दिन पहले कह रहे हैं सब टेक्निकली बात आ रही है। आपको 8-9 महीने का पहले समय मिला था जब इंस्टॉलमेंट हो चुके थे। अब आपने उसको शौचालय में रख दिया, इंस्टॉलमेंट का आपने कागजों बता दिया, वहां भेज दिया आपने जाकर के, सर हमने इंस्टॉलमेंट कर लिए। कई जैसे आए टेक्निकल कुछ परसेंटेज होता है, उसमें जाकर उन्होंने चेक किया है और बकायदा वहां पर वो सही थे, सारे पाए गए और वो इंस्टॉलमेंट सही हुआ है। लेकिन आप अपने खुद की नाकामी छुपाने के लिए, आपके स्वास्थ्य विभाग की दिखाने छुपाने के लिए, आपके पास खुद के पास टेक्निकल कर्मचारी नहीं इनको चलाने के लिए, तो उस बात का भी आप केंद्र सरकार को कहोगे। आपको चलाना तो आपको ही पड़ेगा ना, स्टेट गवर्नमेंट को। आपसे कोई सुविधा मांगनी, हम कहेंगे वहां की टेक्निकल टीम आएगी, टेक्निकल टीम आकर चेक कर लेगी उसको आकर के। नई चीज आती है, उस नई चीज के अंदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन आप उसको चेक नहीं करोगे, आप उसको इंस्टॉलमेंट ढंग से नहीं कर पाओगे और आप पत्र व्यवहार नहीं करोगे, लेटर नहीं डालोगे, फिर आप सनसनी फैलाने की कोशिश करोगे। अब इसी प्रकार से आप चिरंजीवी में देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया HRCT इसमें शामिल नहीं की और आप वाहवाही लूट रहे, साहब हमने शामिल कर लिया। अब 7 घंटे के किसी मरीज की मौत हो रही है, 2.5 लाख रुपए लूट रहे हैं। रेमडेसिविर का आप देख लीजिए, कल देख लीजिए शनिवार को क्या हुआ, 1382 का इंजेक्शन लगता था, 3081 मिल लिया। 6 इंजेक्शन उसके लगते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। ऑक्सीजन का किस प्रकार से ब्लैकमेलिंग हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं करेगी। इनकी टेक्निकली टीम नहीं है, जहां पर पाइपलाइन लगती है उसके अंदर आपकी किस प्रकार से जंगें लगी हुई है, उसको आपने टेक्निकल रूप से 8-7 महीने में कुछ सही नहीं किया है। फिर आप कह रहे हैं सर पाइपलाइन में मुझे अशोक जी मुझे ये बताइए कि वेंटिलेटर्स में कमी थी नहीं थी, आप इस बात को स्वीकारते नहीं स्वीकारते? क्योंकि लगातार शिकायतें तो दूसरे राज्यों से भी सामने आ ही रही थी ना इस बात को लेकर। कई चीजों को कहते हैं, कई खुद कह देते हैं साहब इंस्टॉलमेंट करेंगे, लेकिन तो पत्र तो लिखना पड़ेगा ना कि साहब इंस्टॉलमेंट सही नहीं हो रहा, टेक्निकल कमी आ रही है। अब आप 5 दिन पहले लिख रहे हो तो वो टीम आएगी करेगी, आप पहले तो सोचते हो ना आपका क्या है। आपके 8-9 महीने पहले सितंबर में आपके पास में आ चुके थे और उसको आपने कबाड़ खाने में पटक दिया। उसको एक ऐसा कीमती सामान, उसका जिसमें जीवन रक्षक सामान, जिसमें लोगों का जीवन बच सकता है, उसको आपने शौचालय में पटक दिया। आपके मुख्यमंत्री चाहते थे कि किसी प्रकार की सेंटर की कोई भी योजनाओं से जो पैसा आए उसका हमका इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल इन्होंने किया है। अशोक जी आप बने रहिए हमारे साथ में, हम रुक करते हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी का। स्वर्णिम चतुर्वेदी, आपके लिए आरोप साफ तौर पर यह है कि जब आप लोगों की नींद खुली, जब कोरोना का लगातार कहर बढ़ता गया, दूसरी लहर आ गई, तब आप लोगों की नींद खुली है और अब आप इस तरीके की बात यहां पर कर रहे हैं। पहले आपके पास वेंटिलेटर आ चुके थे लेकिन उस समय आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपने इंस्टॉल नहीं किया, इस तरीके के आरोप ये लग रहे हैं। और आपने शिकायत कब करी ये बताइए जरा। जब आए थे वो लगातार जब लगने चालू हुए तभी शिकायत हो गई थी उनकी, और हमने नहीं दूसरे स्टेट्स ने भी की। और ये कोई स्टेट्स नहीं जागे हैं कि साहब अभी वेंटिलेटर लगाएं। वो वेंटिलेटर लगाने के बाद जब चले ही नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा या कुछ तो चले ही नहीं, जिनमें इक्विपमेंट में कहना चाहिए कि अंदर कंपोनेंट्स की कमी थी, ऐसे वेंटिलेटर भी थे, उन सब की तो शिकायत पहले ही हो गई थी। और वो पड़े क्योंकि इसलिए पड़े उनको लगाएं कहां, जब चालू ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं है, तो उनको कैसे लगाया जाएगा। अब आकर के आज भी जब खूब शिकायत हुई, सारी बातें हुई, हमने हाहाकार मचा, तो वहां से एक टीम आती है, अभी कोटा में काम कर रही है, भरतपुर में काम कर रही है, जयपुर में काम कर रही है ना, ठीक, जो उन्हीं को तो ठीक कर रही है जो खराब है। चिकित्सा मंत्री 1 महीने पहले कह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री जी ने जब वीसी से बात हुई थी प्रधानमंत्री जी की, उसमें ये मुद्दा उठा चुके हैं। तो सभी स्तर पर, मतलब जो हाईएस्ट स्तर हो सकता है उस पर ये मुद्दा उठ चुका है। उसके बावजूद अगर इनको सिर्फ झूठी बोलने हैं और यहाँ पे झूठे आरोप लगाने, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जब आपूर्ति आपकी है और अगर खराब होगा तो जो कंपनी है वही तो ठीक करेगी, चूंकि एग्रीमेंट आपका खरीदे आपने, तो आप ही तो करवाओगे उसको ठीक। और अगर आप नहीं कराना चाहते और सारी जिम्मेदारी राज्यों पे ही छोड़ के आप जाना चाहते हैं तो एक अलग बात है, फिर तो ये क्रेडिट भी मत लें कि आपने कोई वेंटिलेटर उपलब्ध करवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने तो इन वेंटिलेटर्स को देख लिया, जब काम नहीं कर रहे, इनकी क्वालिटी बेहद खराब है। और राजस्थान की जनता को बचाने के लिए हमने तो विदेशों से वेंटिलेटर और ये मंगा रहे हैं और कंसंट्रेटर मंगा रहे हैं ताकि लोगों की जान बच सके। वरना राजस्थान के साथ किस तरह का केंद्र सरकार ने व्यवहार किया दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में, ये सबने देखा। और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या, हमें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट दिया राजस्थान से छोड़ के ऑक्सीजन कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से लाओ या उड़ीसा से लाओ। अरे हमारा खुद का प्लांट है, वहां से नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं बंगाल या उड़ीसा जाओ आप ऑक्सीजन लेने। तो ये सब चीजें व्यवहार जनता देख रही है, जवाब मिलेगा इन सबका इनको। तो कुल मिलाकर जो सियासत का दौरा वो चल रहा है, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोतिया उनका रुख करते हैं। अवधेश जी, कुल मिलाकर आपने दोनों की बहस सुनी होगी, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने पर आमद हैं, लेकिन खुद की जिम्मेदारी लेने में यहां पर कोई भी
तैयार नहीं है और एक दूसरे को जिम्मेदारी जो एक दूसरे पर डालते हुए वो यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दोनों तरफ के जो नेता हैं वो दे रहे हैं। बिल्कुल दीपक जी, इसकी जो मूल वजह है वो ये है कि जो भारत में कोरोना की सेकेंड वेव आई है, इसके बारे में न तो केंद्र सरकार तैयार थी, ना राज्यों की सरकार तैयार थी। कोई भी तैयार नहीं था कि इतनी भारी तबाही कोरोना वापस से आके मचा सकता है। इसके उलट जो केंद्र सरकार है उसने तो एक तरह से घोषणा कर दी थी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमने तो कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसको जीत लिया है और पूरी दुनिया के लिए हमने मदद पहुंचाई। तो इस तरह का जब आपने माहौल बनाया, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो लगातार ये आपको चेतावनी दे रहे थे कि भारत में कोरोना की सेकेंड वेव आएगी, उसको आपने लगातार नजरअंदाज किया और कोई तैयारी नहीं की, ना सेंटर ने की ना स्टेट्स ने की। अब जब इतना हाहाकार मचा हुआ है, लोग मर रहे हैं इस तरह से और इतने लोग संक्रमित मिल रहे हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो उनको संभाल नहीं पा रहा है। तो इस खामी की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। जो कमियां छूट रही हैं उनका ठीकरा एक सिर से दूसरे सिर पर फोड़ने के लिए सिर ढूंढे जा रहे हैं बस। तो ये स्थिति है। जहां तक वेंटिलेटर का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर भेजे थे, राज्यों में लगने थे, लेकिन उनमें तकनीकी खामियां थी। केवल राजस्थान वालों में नहीं थी, ज्यादातर राज्यों के में थी। तो जब कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, चाहे वो 100 रुपए का 50 रुपए का हो, बनने से पहले, डिलीवरी होने से पहले उसका क्वालिटी चेक होता है। तो ऐसा वेंटिलेटर जैसा इक्विपमेंट जो जीवन बचाने के काम आता है, उसका प्रॉपर ढंग से क्वालिटी चेक क्यों नहीं हुआ? यदि उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कोई खामी थी तो इसके लिए किसके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्या कोई इंक्वायरी की गई? ये सारी चीजों का जवाब भी तो लोग जानना चाहते हैं ना, और जवाब देना चाहिए इनको। तो बिल्कुल जो जवाब है वो यहां पर देना चाहिए, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अवधेश आकोदिया ने जो बात यहां पर कही है कि दोनों ही जो सरकारें वो मूल रूप से तैयार नहीं थी कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने को लेकर कि आखिर कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज जो वेंटिलेटर्स का जो मुद्दा है वो आज यहां पर उठ रहा है। केंद्र सरकार आरोप ये लगा रही है, या फिर जो बीजेपी के नेता हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि राजस्थान जो है वो इंस्टॉल ही नहीं कर पाया, जो वेंटिलेटर दिए गए उसका सही ढंग से उपयोग ही यहां पर नहीं कर पाया। जबकि जो राजस्थान सरकार है उसका अपना अलग आरोप है कि जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी क्वालिटी यहां पर ठीक नहीं है। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।